नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं हमारे घरों की दीवारों में छिपे एक गुमनाम हीरो की। एक ऐसा डिवाइस जिस पर हमारी नज़र कम ही जाती है, सर्किट ब्रेकर। ये भले ही छोटा सा लगे, पर यही वो चीज़ है जो आराम और एक बड़ी मुसीबत के बीच खड़ी होती है। आज हम इसके कुछ छिपे हुए राज खोलने वाले हैं। और ये जो बात है ना, यही हमारी पूरी चर्चा की जड़ है। मामला सिर्फ लाइट चले जाने का नहीं है, मामला उस डरावनी सोच का है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तो हमारा सेफ्टी सिस्टम ही हमें धोखा दे जाए। तो सवाल ये उठता है कि कोई सर्किट ब्रेकर गलत कैसे हो सकता है, और इसका जवाब एम्पियर में नहीं है जी। इसका जवाब उन छोटे छोटे अक्षरों में छपा है जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। बी, सी या डी। ये सिर्फ ग्रेड नहीं है, ये एक सीक्रेट कोड है, और आज हम इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। तो देखिए, हम एक दुविधा में फंस जाते हैं। एक तरफ एक जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव ब्रेकर है जो जरा सी बात पर बिजली काट देता है, और दूसरी तरफ एक खतरनाक रूप से लापरवाह ब्रेकर है जो तब भी शांत बैठा रहता है जब तारे अंदर ही अंदर सुलग रही हों। तो फिर सही बैलेंस मिलेगा कैसे? एक तरफ है न्यूसेंस स्ट्रिप, मतलब वैक्यूम क्लीनर चलाया और बूम, बत्ती गुल। परेशान करने वाली बात है पर खतरनाक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ है कैटास्ट्रॉफिक फेलियर, मतलब तारों में सच में कोई खतरा है और ब्रेकर को कोई खबर ही नहीं। बस इसी सिचुएशन से हमें हर हाल में बचना है। तो फिर इस दुविधा से निकले कैसे? इसका जवाब छिपा है उन लेटर्स में, बी, सी और डी। ये सिर्फ लेबल नहीं है, ये हर ब्रेकर के काम करने का तरीका बताते हैं। ये बताते हैं कि उन्हें किस तरह का इलेक्ट्रिकल लोड संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। ये चार्ट देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। टाइप बी को समझिए सबसे सेंसिटिव गार्ड, जो लाइट्स जैसे सीधे साधे रेजिस्टिव लोड के लिए बेस्ट हैं। मतलब ऐसी चीजें जिन्हें चालू होने के लिए अचानक से बहुत ज्यादा पावर नहीं चाहिए। टाइप सी हमारा हर रोज का साथी है, जो मिक्सर और वैक्यूम जैसी मोटर वाली चीजों को संभालने के लिए बना है। और टाइप डी, वो तो हैवीवेट चैंपियन है, जो फैक्ट्रियों के लिए बना है, हमारे आपके घरों के लिए नहीं। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर, वो राज जो इन लेटर्स को एक दूसरे से अलग करता है। ये सब कुछ एक कॉन्सेप्ट पर टिका है जिसे कहते हैं इनरश करंट, और इसे समझना गेम चेंजर है। तो आखिर ये इनरश करंट है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये बिजली का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जोरदार झटका है जो किसी भी उपकरण को नींद से जगाने के लिए जरूरी होता है। ये बिल्कुल एक स्प्रिंटर की तरह है जो स्टार्टिंग ब्लॉक से पूरी ताकत से निकलता है, बहुत तेज पर बस एक पल के लिए। और जब हम छोटा कह रहे हैं तो इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा छोटा। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 10 मिलीसेकंड्स की, मतलब पलक झपकने से भी लगभग 30 गुना तेज। अब एक ब्रेकर को इसी तेज उछाल और एक असली लगातार चल रहे फॉल्ट के बीच फर्क करना होता है। ये मिसाल देखिए, बिल्कुल फिट बैठती है। किसी भारी रुके हुए ठेले को चलाने के लिए जो पहला जोरदार धक्का लगता है ना, बस वही है इनरश करंट। एक बार वो चल पड़ता है तो उसके बाद लगने वाली ताकत यानी स्टेडी स्टेट करंट बहुत कम हो जाती है। ब्रेकर का काम है कि वो उस शुरुआती बड़े धक्के को सहे, उसे कोई खतरा न समझे। ठीक है, तो अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। जब हम इनरश करंट के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो सही एमसीबी चुनना एक सोचा समझा फैसला बन जाता है। हमारा लक्ष्य है एक ऐसा ब्रेकर ढूंढना जो इतना स्मार्ट हो कि इस हार्मलेस शुरुआती झटके को तो नजरअंदाज कर दे, लेकिन एक असली शॉर्ट सर्किट पर फौरन एक्शन ले। तो असल जिंदगी में इसका मतलब क्या हुआ? बेडरूम में जहां सिर्फ लाइटें हैं, वहां टाइप बी ब्रेकर काम करेगा। ये सेंसिटिव है क्योंकि लाइटों में कोई बड़ा शुरुआती सर्ज नहीं होता। लेकिन किचन के सॉकेट्स के लिए जहां मिक्सर या वैक्यूम जैसी चीजें लग सकती हैं, वहां टाइप सी ही सही है। इसे मोटर के इन रश करंट को संभालने के लिए बनाया गया है ताकि ये बार बार बेवजह ट्रिप ना हो। तो कुल मिलाकर बात यह है, एक सही ब्रेकर एक स्मार्ट कार्ड की तरह होता है। वो एक नॉर्मल छोटे से स्टार्टअप सर्ज और एक खतरनाक लंबे शॉर्ट सर्किट के बीच का अंतर जानता है। उसका काम है एक को इग्नोर करना और दूसरे से बचाना। अब ये सब जानने के बाद ये सोचना तो बनता है कि हमारी दीवारों के पीछे क्या चल रहा है। फ्यूज बॉक्स में लगे ये छोटे छोटे स्विच हमारी सुरक्षा की पहली और सबसे जरूरी लाइन है। और यहीं पर आकर हम इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर रुकते हैं। बात सिर्फ बिजली के नियमों की नहीं है, बात है मन के सुकून की। ये जानना कि घर सही तरह की सुरक्षा से लैस है, बस उम्मीद और भरोसे के बीच का फर्क है।
क्या इस बात का यकीन है कि हमारे घरों के गार्ड्स अपने काम के लिए बिल्कुल सही हैं?